Hello my dear students and welcome back to my channel. In today's video we are going to learn about the protoplast. So what are these protoplasts? Protoplasts are nothing but plant cell minus cell wall. मतलब कि अगर हम किसी प्लांट सेल से उसके सेल वॉल को हटा देते हैं तो जो भी चीज बचेगी वो हमारी क्या हो जाएगी? That will be known as protoplast. Protoplasts are also known as naked cell. ठीक है, अब क्यों बनाना है हमें प्रोटोप्लास्ट और कैसे हम बनाएंगे प्रोटोप्लास्ट को? तो क्यों बनाना है सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो एनिमल सेल्स में क्या होता है कि उनका जो आउटर लेयर होता है वो केवल सेल मेम्ब्रेन का बना होता है, जबकि प्लांट सेल्स में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक आउटर कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, तो अगर हम कोई भी स्टडी कर रहे हैं, जैसे हमें हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करने हैं या अगर हमें जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट करने हैं, तो उस केस में जो भी चीजें होंगी उसको दो बैरियर्स पार करने होंगे, पहले सेल वॉल फिर सेल मेम्ब्रेन। तो वो जो डिफिकल्टी है वो ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सेल वॉल को रिमूव कर देंगे। अब कैसे हम रिमूव करेंगे सेल वॉल को और कैसे हमारा प्रोटोप्लास्ट बनेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी यूज एंजाइम्स। और कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं प्रोटोप्लास्ट बनाने में? वी यूज पेक्टिनेज, cellulase and hemicellulase. These are the enzymes which are used in making protoplast. तो पेक्टिनेज क्या करेगा, जो प्लांट सेल्स के बीच में जो मिडिल लैमिला होता है उसको डिग्रेड करेगा। पेक्टिनेज विल डिग्रेड द मिडिल लैमिला। और सेल्यूलेज और हेमीसेल्यूलेज क्या करेंगे, तो जो बेसिक कंपोनेंट है हमारे प्लांट सेल वॉल का, जो कि बना होता है सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज से, तो सेल्यूलेज और हेमीसेल्यूलेज क्या करेंगे, उस सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज को डिग्रेड करेंगे और तब हमारा बन जाएगा प्रोटोप्लास्ट। और क्या इसके यूज है, व्हाट इज द यूज ऑफ प्रोटोप्लास्ट? तो प्रोटोप्लास्ट कई सारे स्टडीज में यूज होता है, जैसे फॉर वेरियस बायोकेमिकल स्टडीज, प्रोटोप्लास्ट की मदद से हम सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन करके सोमैटिक हाइब्रिड्स बनाते हैं टू प्रोड्यूस सोमैटिक हाइब्रिड्स। प्रोटोप्लास्ट के हेल्प से ही हम हाइब्रिड्स भी बनाते हैं टू प्रोड्यूस हाइब्रिड्स, जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड्स। और वेरियस जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन स्टडीज में भी हम प्रोटोप्लास्ट को यूज करते हैं in various genetic transformation studies.